हेलो एवरीवन एंड अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सभी को विजिबल ऑडिबल हूँ? एक बार सभी लोग मुझे कमेंट करके बता देंगे कि हाँ जी मैम आप विजिबल भी हो और ऑडिबल भी हो। यस, चलिए ग्रेट। सो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। जितने भी नए स्टूडेंट, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। एक छोटी सी प्रेयर के साथ आज का सेशन स्टार्ट करेंगे। सभी लोग मेरे साथ बोलेंगे, Dear God, dear universe, please help me stay focused. Please help me learn and understand better. Please help me stay away from all the distractions. Please help me maintain a very positive attitude. 30 सेकेंड्स के लिए सभी लोग अपने मन में सोचेंगे जो आप जिंदगी में चाहते हैं। प्लीज थिंक अबाउट इट फॉर 30 सेकेंड्स। Repeat this line with me. Dear God, dear universe, please help each and every one of us get what we want in life. चलिए स्टार्ट करें सेशन। स्टार्ट करते हैं। कल हम सभी लोगों ने सेंटेंस रीअरेंजमेंट पढ़ा था, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे। अब आज हम उसी के बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। क्यों मैं आज बहुत सारे क्वेश्चंस आपको और करवा रही हूँ सेंटेंस रीअरेंजमेंट के, जिससे कि हम उस टॉपिक में पक्के हो जाए। तो एक्साइटेड हैं सभी लोग? रेडी हैं? आज आपको ढूंढना है, हाँ ढूंढना है, स्टार्टिंग स्टेटमेंट ढूंढना है, पेयर्स ढूंढने हैं, ये सारी की सारी चीजें ढूंढनी है। तो स्टार्ट करें। चलिए, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। रेडोल क्लास होगी बेटा, अभी 11 बजे होगी आपकी रेडोल सेशन। स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है सभी को? एवरीवन विजिबल है? चलिए, तो आप सभी को कितने सेंटेंसेस दिए हुए हैं? PQRST, तो 5 सेंटेंसेस दिए हुए हैं। तो 3 मिनट का टाइम है। आराम से रीडिंग करना, आराम से स्टार्टिंग स्टेटमेंट ढूंढना, पेयर्स बनाने की कोशिश करना और अरेंज करना। और आप सभी के 3 मिनट शुरू होते हैं अब। चलिए डिस्कस करें, देखते हैं कितने लोगों के आंसर्स ठीक निकले। अच्छा एक चीज और, आंसर्स गलत निकलेंगे, है ना? क्योंकि ये पैराजंबल की दूसरी क्लास ही है और ये सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक होते हैं। तो आंसर्स गलत निकलेंगे। इंपॉर्टेंट क्या है, ये समझना कि आंसर गलत क्यों निकला,
क्या गलती करी वो समझना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला स्टेप था रीडिंग, तो हमने एक एक करके सारे स्टेटमेंट्स को रीड किया। वॉल्केनिक रॉक जो कि सैंपल में था, कौन सा सैंपल भी, द सैंपल, कौन सा सैंपल, तो स्टार्टिंग तो नहीं हो सकता। तो जो वोल्केनिक रॉक सैंपल में था वो कितना पुराना है, वो 2.8 बिलियन साल पुराना है। ये सजेस्ट करता है द अनक्रूड मिशन, अनक्रूड मीन्स जिसके अंदर कोई लोग नहीं थे उसको बोलते हैं अनक्रूड। मिशन की जो लैंडिंग साइट थी, वो जो मिशन जहां लैंड हुआ वो वॉल्केनिकली एक्टिव था उस समय वो क्या था, वॉल्केनिकली एक्टिव था। उसमें से वॉल्केनो जो है, वॉल्केनो वहां पर था, जो क्या बोलते हैं वॉल्केनो को, ज्वार भाटा वहां पे था, नहीं ज्वालामुखी वहां पे था, सॉरी ज्वालामुखी। हाउएवर हमने पढ़ा था, हाउएवर से स्टार्टिंग स्टेटमेंट नहीं हो सकता क्योंकि हाउएवर बीच में आता है दो स्टेटमेंट्स के। जो रिसेंट अभी सैंपल्स हुए हैं जो कलेक्ट किए हैं चाइना के इस ल्यूनर मिशन ने, जो कि 2020 में कलेक्ट किए थे, वो 2 बिलियन साल पुराने हैं। ठीक है। चैंग-ई 6 जो कि पहला मिशन है जो कि सॉइल वापस लेके आएगा मून की दूर वाली साइड से, इसने 1.9 किलोग्राम मून की, ल्यूनर मीन्स मून की सॉइल को कलेक्ट किया एक रोबोटिक प्रोब से, एक इक्विपमेंट से अर्थ आने से पहले। हो सकता है स्टार्टिंग मैंने टिक लगाया। द इरप्शन रिप्रेजेंटेड, इरप्शन जो हुआ, जो फटा, कौन फटा, कैसे फटा, नहीं हो सकता स्टार्टिंग। इसने रिप्रेजेंट किया कि अभी अभी कोई एपिसोड हुआ है ल्यूनर वोल्केनिक एक्टिविटी का, मतलब वहां पे कोई ज्वालामुखी फटा है। नॉट नोन फ्रॉम द स्टडी ऑफ सैंपल्स, ये हमें नहीं पता जो सैंपल्स से लिए गए मून की नियर साइड से, नासा के अपोलो प्रोग्राम से और रशिया के ल्यूना मिशन से। ठीक है। साइंटिस्ट ने पब्लिश किया है द फर्स्ट डिटेल्ड एनालिसिस, उन्होंने डिटेल एनालिसिस पब्लिश किया है ऑफ द हिस्टोरिक कैशे ऑफ ल्यूनर सॉइल, जो वो सॉइल लेके आए मून से, एंड रॉक, और जो रॉक लेके आए वो जो चाइना ने कहां से लिया, फार साइड से लिया मून के इस साथ। तो ये भी स्टार्टिंग हो सकता है। तो अभी हमको दो स्टेटमेंट स्टार्टिंग स्टेटमेंट लग रहे हैं। अभी हमको नहीं पता कौन सा स्टेटमेंट स्टार्टिंग है, बट हमें दो लग रहे हैं, एक आर भी हो सकता है, टी भी हो सकता है, क्योंकि दोनों में ही कोई ऐसा वर्ड नहीं मिला जिससे मैं कैंसिल कर देती कि ये स्टार्टिंग नहीं है। चल, अब अगला स्टेप क्या है, अगला स्टेप है पेयर्स बनाना। अब हम कुछ कुछ पेयर बनाने की कोशिश करेंगे। तो पहला पेयर हम किसकी हेल्प से बनाएंगे, जहां जहां कंजंक्शंस दिख रहे हैं उनकी हेल्प से आप पेयर बनाओ। तो यहाँ पे मुझे हाउएवर दिखा था, तो हाउएवर के दोनों तरफ ऑपोजिट बात होनी चाहिए। तो सबसे पहले पेयर इस हाउएवर से ही बनाते हैं। इन ये जो है 2 बिलियन साल पुराने हैं। तो जो नियर साइड के सैंपल्स कलेक्ट किए चाइना के इस ल्यूनर मिशन ने, ये कितने पुराने हैं, ये जो कलेक्ट हुए हैं ये आपके 2 बिलियन साल पुराने हैं। चलो, अब इस क्यू से पहले क्या आएगा, सैंपल्स की बात हो रही होगी। तो जो वॉल्केनिक रॉक कंटेन इन द सैंपल, जो सैंपल में आया वो 2.8 बिलियन साल पुराना है। ये सजेस्ट करता है अनक्रूड मिशन। एक तो आर में बात हो रही थी, सॉरी एक तो पी में बात हो रही थी सैंपल की, तो हमने पी को मार्क कर लिया कि एक जो बात हो रही है वो पी में हो रही है। एक और बात हो रही थी सैंपल की, और वो कहाँ हो रही थी, यहाँ पे। एक रीसेंट एपिसोड है ल्यूनर वोल्केनिक एक्टिविटी का जो कि नहीं मिला हमें, जो हमने मून के नियर साइड से सैंपल्स लिए इन दोनों में। तो इन दोनों में बात हो रही थी, पी में भी बात हो रही थी और एस में भी बात हो रही थी। तो हमने यहाँ पे पी और एस को लिख दिया। अभी हमको नहीं पता कौन सा पहले आएगा कौन सा बाद में। तो एक चीज तो हमको ये पता चली। चलो अगली चीज, आर में लिखा हुआ था चैंग-ई 6 का जो पहला मिशन था कि वो सॉइल को वापस लेके आएगा मून की फार साइड से। तो अब यहां पे भी हमको एक हिंट मिली कि इसका मिशन क्या था, इसका मिशन था कि ये मून सॉइल को वापस लेके आएगा फार साइड से। इसमें 1.9 किलोमीटर ऑफ ल्यूनर सॉइल आई। तो इसका मतलब ये वाले सैंपल की बात हो रही थी, इसके अंदर इतनी सॉइल आई और इसके इस सैंपल के अंदर जो रॉक आया, इस सैंपल के अंदर जो रॉक आया, इसका मतलब मुझे आर का पेयर किसके साथ मिला, पी के साथ मिला। कोई परेशानी किसी को, यहां तक समझ में आ रहा है। तो आर का पी के साथ बना, तो आर पी हो गया, तो इसका मतलब क्या है, एस क्यू हो जाएगा। तो आर पी एस क्यू हो चुका है। अब मेरे पास एक ही स्टेटमेंट बचा है टी। टी के पास दो पोजीशंस है, या तो टी यहां पर आएगा
या तो टी यहां पर आएगा। अब टी कहाँ आएगा, ध्यान से देखो, साइंटिस्ट ने पब्लिश किया है सबसे पहला डिटेल्ड एनालिसिस इसका जो चाइना लेके आया है फार साइड से। तो टी में जो बात हो रही है उसी का डेटा दिया हुआ है आर और पी में, कि साइंटिस्ट ने पब्लिश कर दिया। क्या पब्लिश किया, जो चाइना लेके आया। चाइना क्या लेके आया है, चाइना सॉइल लेके आया है मून की फार साइड से। तो इसका मतलब टी में जो बात हो रही है उसी बात को आर में बताया गया है। तो इसका मतलब टी कहाँ है, यहाँ। फाइनल सीक्वेंस इज व्हाट, फाइनल सीक्वेंस इज टी आर पी एस एंड क्यू। कितने लोगों का ठीक निकला, आई होप मेनी ऑफ यू। एक बार दोबारा से करी, चल एक बार दोबारा से समझते हैं, लेट्स अंडरस्टैंड इट वंस अगेन। हर पैराजम्बल हम दो बार समझेंगे और फिर एक फ्लो चार्ट भी बनाएंगे। देखो सबसे पहला स्टेप हमने क्या किया, सारे स्टेटमेंट्स को रीड किया। अब देखो साइंटिस्ट ने पब्लिश किया है चाइना जो लेके आया उसके बारे में कहा लिखा हुआ है, यहां, कि ये सॉइल को लेके आए मून की फार साइड से। सॉइल को लेके आए तो उसके अंदर जो सैंपल था उसके अंदर ये पता चला। क्या टीआरपी क्लियर था, वॉज टीआरपी क्लियर। तो साइंटिस्ट ने पब्लिश की डिटेल्स, क्या डिटेल्स पब्लिश की, वो आर और पी में दिया हुआ है। तो जो टी में बात हो रही थी वो आर और पी में एक्सप्लेन की हुई है, आर और पी में उसका डेटा दिया हुआ है। इसके बाद नियर साइड के सैंपल्स इतने साल पुराने थे, तो नियर साइड की बात कहां हो रही थी, यहां पे, कि सैंपल्स की स्टडी की गई नियर साइड की, वो सैंपल्स हमें इतने पुराने मिले। तो एस और क्यू का पेयर था। अब एक प्रॉब्लम क्या हुई, एक प्रॉब्लम जो बच्चों के मन में डाउट है, मैम यहाँ पे दिस ईयर लिखा हुआ है, तो क्या दिस ईयर वाला स्टेटमेंट स्टार्टिंग में आ सकता है। इसको देखो डबल स्टार मार्क करके लिखो, जब भी कोई न्यूज का आर्टिकल होता है, जब भी कोई कैसा आर्टिकल होता है, न्यूज का आर्टिकल, तो उसमें हम उस समय की न्यूज बता रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आज ऐसा हुआ, इस साल ऐसा हुआ, तो न्यूज के आर्टिकल में दिस ईयर आप यूज कर सकते हो, दिस डे आप यूज कर सकते हो। मतलब दिस को आप टाइम के साथ यूज कर सकते हो, क्योंकि न्यूज का आर्टिकल उस समय की बात कर रहा होता है, मतलब आज की बात कर रहा है, इस साल की बात कर रहा है। तो इस साल इतने सारे लोग देखे गए, तो इस साल यहां से आपका न्यूज का आर्टिकल शुरू हो सकता है। क्लियर सभी को, कोई दिक्कत। एक बार फ्लो चार्ट बना ले, एक बार फ्लो चार्ट बना लेते हैं। फ्लो चार्ट क्या कहता है, फ्लो चार्ट कहता है कि सबसे पहला हमारा कॉम्बिनेशन बना था टीआरपी का। ये तीनों के तीनों किसकी बात कर रहे थे, चाइना का जो मिशन है मून के दूर वाली साइड से सैंपल का। एक पेयर बना था हमारा एस और क्यू का, ये दोनों किस बारे में बात कर रहे थे, मून की नियर वाली साइड का सैंपल। तो चाइना का जो मिशन है मून की फार साइड वाला वो टीआरपी में लिखा हुआ था, जो पुराना एक मिशन है मून की नियर साइड वाला वो एस और क्यू में लिखा हुआ था। अगली इंपॉर्टेंट बात, अब हमको ये कैसे पता चला था कौन सा पहले आएगा कौन सा बाद में आएगा, तो एस और क्यू के बीच में हाउएवर आया। हमें कैसे पता चला टी पहले आएगा, तो टी हमको इसलिए पता चला कि टी में एक बात बोली कि कुछ पब्लिश हुआ है, और क्या पब्लिश हुआ है वो आर और पी में लिखा हुआ था, व्हाट इज पब्लिश्ड, इसलिए टी पहले आया। हमको कैसे पता चला कि आर और पी का पेयर होगा, आर पहले आएगा पी बाद में आएगा, वो हमको कैसे पता चला कि आर में उस मिशन का नाम था और पी में उस मिशन ने क्या किया वो था। तो आर में मिशन का नाम था और उस मिशन से क्या पता चला, वॉट वी फाउंड फ्रॉम दैट मिशन, वो पी में था। तो अगर आप ये फ्लो चार्ट देखोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन सा पेयर हमने क्यों बनाया। अगर आपने कहीं भी कोई भी गलत पेयर बनाया है तो आपको फ्लो चार्ट से क्लियर हो जाएगा। मैम एस और पी का पेयर बना दिया, बेटा दोनों सैंपल अलग अलग जगह के हैं, अलग अलग टाइम के हैं। अगर आपने एस और पी का पेयर बनाया बेटा आपने गलती क्या करी, पी में लिखा हुआ था वॉल्केनिक रॉक जो सैंपल में आया वो 2.8 बिलियन ईयर्स पुराना है, ये बताता है अनक्रूड मिशन की, जो मिशन की लैंडिंग साइट थी। कौन से मिशन की बात हो रही है, ये वाले मिशन की बात हो रही है, चैंगी 6 की बात हो रही है। अगर आप एस को देखोगे तो ये जो इरप्शन हुआ
कौन सा इरप्शन हुआ? ये जो वोल्केनिक रॉक मिला है, इसने रीसेंट एपिसोड दिखाया, मतलब ये वाला चाइना वाला जो मिशन था इसमें तो पता चला अभी वोल्केनिक एक्टिविटी हुई है, लेकिन जो पुराने सैंपल्स, पुराने ऐसे मिशन हुए थे जो नासा ने किए थे, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं था, उसमें उन्होंने नियर साइड से लिए थे। समझ रहे हो? तो ये रीसेंट वाली बात है, ये जो बात हुई है जो नियर साइड वाले थे, पुरानी बात है। नियर साइड वाली बात क्या? पुरानी बात है, ये 2020 में हुआ था। नियर साइड सैंपल्स। समझ में आई अपनी मिस्टेक हर बच्चे को? हाउएवर के दोनों साइड स्टेटमेंट है। हाँ, हाउएवर के दोनों साइड स्टेटमेंट होता है। ये रहा हाउएवर, इसके एक स्टेटमेंट ये रहा, इसका एक स्टेटमेंट ये रहा। तो हाउएवर के दोनों साइड उसका स्टेटमेंट, पूरा का पूरा मिशन टीआरपी, नया वाला मिशन एस और क्यू में, दोनों में पुराने वाले मिशन की बात होती है। नेक्स्ट पर है, चलो अगला करते हैं। 3 मिनट का टाइम है सभी के पास, एंड योर 3 मिनट स्टार्ट नाउ। चलिए, टाइम इज अप, लेट्स लुक एट दिस क्वेश्चन नाउ। उर्सुला पाचल बीईयूसी की जो डिप्यूटी डायरेक्टर जनरल है, उन्होंने अक्यूज किया, इल्जाम लगाया द टेक जायंट, कौन सी कंपनी को? भी टेक जायंट कौन है? टेक जायंट मीन्स टेक्नोलॉजी की बहुत बड़ी कंपनी, कौन सी कंपनी? और द वैसे लिखा हुआ है, तो ये स्टार्टिंग तो नहीं हो सकता, कि उन्होंने अनफेयर, गलत, डिसेप्टिव, धोखे वाली और एग्रेसिव प्रैक्टिसेस यूज की है, और साथ के साथ उन्होंने गलत इंफॉर्मेशन भी दी है। चलो आगे पढ़ते हैं। अंडर ईयू लॉ के अंडर
कंसेंट टू ऑनलाइन ट्रैकिंग, कि आप हाँ कर रहे हो कि आपको ट्रैक किया जाए, आपकी सारी एक्टिविटीज पे नजर रखी जाए, एंड पर्सनलाइज्ड ऐड, और आपके हिसाब से आपको ऐड दिए जाए, वो तभी वैलिड है, वो तभी सही है इफ फ्रीली गिवन, अगर उसको फ्रीली किया जाए, इन ऑर्डर टू इंश्योर, इस बात को इंश्योर करने के लिए कि यूजर्स ने अपनी राइट टू प्राइवेसी छोड़ दी है और वो उनकी जेन्युइन विल है, तभी आप उसकी यूजर के ऊपर नजर रख सकते हो, जब वो इस बात को मान ले कि उनकी राइट टू प्राइवेसी उन्होंने गिव अप कर दिया। बीच की सी बात लग रही है, स्टार्टिंग नहीं हो सकता। मेटा का जो एडवर्टाइजिंग फ्री सब्सक्रिप्शन सर्विस है कि एडवर्टीजमेंट नहीं मिलेगा फेसबुक के लिए और इंस्टाग्राम के लिए, इसको अभी अभी रोल आउट किया गया है, अभी अभी लॉन्च किया गया है, हैज सो फार बीन, अब तक उसके खिलाफ लोग खड़े हो गए हैं यूरोप में। हो सकता है स्टार्टिंग स्टेटमेंट मैंने एक टिक लगा लिया। द यूरोपियन कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन जो BEUC है, इन्होंने कंप्लेन फाइल की है इन अथॉरिटीज के पास, और इन्होंने मेटा को कॉल आउट किया है, मीन्स क्रिटिसाइज किया है, बुराई की है कि इन्होंने इस कंज्यूमर लॉ को तोड़ा है। तो मेटा को ऐसे क्रिटिसाइज भी किया गया है किस चीज के लिए, कि उन्होंने कंज्यूमर लॉ को तोड़ा है, इसलिए उनको क्रिटिसाइज भी किया गया है। ठीक है। मीनवाइल लिखा हुआ है, स्टार्टिंग नहीं हो सकता। एक एडवोकेसी ग्रुप है, उसने फाइल की है कंप्लेन ऑस्ट्रियन डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी के साथ भी। उन्होंने ये बोला है कि मेटा की जो न्यू सर्विस है वो पैसे चार्ज कर रही है, किस चीज के लिए, प्राइवेसी के लिए, कि भाई हमको कोई हमारे ऊपर कोई ट्रैकिंग ना करे, तो इसके लिए वो हमसे ही पैसे मांग रहे हैं। चलो, स्टेप नंबर 1 कंप्लीट, हमने सारे स्टेटमेंट्स पढ़ लिए। अब हम क्या करेंगे, अब हम अरेंजमेंट करेंगे। तो ये भी हमको समझ में आया कि कंप्लेन फाइल की है, तो पहले बताओ तो सही क्या प्रॉब्लम है, फिर बताओ कि कंप्लेन फाइल हुई है, तो ये भी स्टार्टिंग नहीं हो सकता। तो हमको क्या समझ में आया कि स्टार्टिंग स्टेटमेंट क्या होगा, स्टार्टिंग स्टेटमेंट हमारा आर होगा। चलो, अब यूरोप में लोग इसके खिलाफ हो गए, इस बात को कहां बताया हुआ है कि यूरोप में मेटा के लोग खिलाफ हो गए, वो यहां बताया हुआ है कि उन्होंने कंप्लेन कर दी है EU कंज्यूमर, क्योंकि मेटा ने EU कंज्यूमर लॉ को तोड़ा है, इसलिए इन्होंने कंप्लेन करी है। तो रेजिस्टेंस मिला है, लोग खिलाफ हो गए हैं। लोग क्या खिलाफ हुए हैं वो एस में लिखा हुआ है, तो आर और एस के पेयर में कोई दिक्कत किसी को भी। चलो, अब अगली बात करते हैं, आगे का अरेंजमेंट करते हैं। BEUC एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसने कंप्लेन फाइल की है। कंप्लेन क्या फाइल की है, BEUC करके एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसने क्या किया है, कंप्लेन फाइल किया। कंप्लेन क्या फाइल किया वो किसमें लिखा हुआ है, कंप्लेन क्या फाइल हुई है वो यहां पे लिखा हुआ है कि इन्होंने इस कंपनी के ऊपर इल्जाम लगाया है कि ये गलत प्रैक्टिसेस यूज कर रहे हैं और साथ की साथ गलत इंफॉर्मेशन भी दे रहे हैं। क्या एस और पी का पेयर क्लियर है? कंप्लेन फाइल की, कंप्लेन क्या फाइल की वो बताओगे पहले। चलो, अब इन्होंने कंप्लेन फाइल करी, ये कंप्लेन फाइल करी, इन्होंने भी कंप्लेन फाइल करी है, ऑल्सो लिखा हुआ है। मीनवाइल मींस उस दौरान, पी का क्यू से नहीं होगा, पी का क्यू से नहीं होगा। ऑल्सो देखो, इन्होंने कंप्लेन फाइल की है, कंप्लेन क्या फाइल किया, इन्होंने भी कंप्लेन फाइल किया। अभी कंप्लेन्स की ही बात हो रही है, अभी लॉ की बात नहीं आई बीच में कहीं। इन्होंने कंप्लेन फाइल करी, ये कंप्लेन फाइल करी, इन्होंने भी ये कंप्लेन फाइल करी इस बात की। तो पी का कॉम्बिनेशन किसके साथ है, टी के साथ है। एक ही जगह बची है, एक ही स्टेटमेंट बचा है, लास्ट में क्या है। तो व्हाट इज द फाइनल सीक्वेंस, फाइनल सीक्वेंस इज RSPT। अब आप लोगों ने पता गड़बड़ क्या, सबसे पहले अपनी गड़बड़ समझो। मैम हमने क्या किया, हमने ना वर्ड मैचिंग करी, हैज फाइल्ड अ कंप्लेंट, हैज ऑल्सो फाइल्ड अ कंप्लेंट। तो हमने ये वर्ड मैचिंग करी, इन्होंने कंप्लेंट करी है, इन्होंने भी कंप्लेंट करी है, तो हमने एस और टी का पेयर बना दिया। चल, तो जिन लोगों ने एस और टी का पेयर बनाया सही बनाया, मतलब आप कुछ हद तक सही थे, बट आपकी एक छोटी सी गलती क्या हो गई, इस कंप्लेन की ही एडिशनल इंफॉर्मेशन पी में दी हुई थी कि कंप्लेन फाइल की, इन्होंने क्या कंप्लेन फाइल की। देखो इसकी कंप्लेन तो यहां बता दी गई थी, इसकी कंप्लेन तो यहां बता दी गई थी, तो इसकी कंप्लेन तो इसी सेंटेंस में थी, लेकिन इसकी कंप्लेन इस वाले सेंटेंस में थी, तो इसकी एडिशनल इंफॉर्मेशन पी में थी, तो आप उस पी को बीच में लगाना भूल गए। बस आप उस पी को बस बीच में लगाना भूल गए।
और कुछ नहीं था। चलो अब कुछ लोगों ने कॉम्बिनेशन क्या बनाया, कुछ लोगों ने कॉम्बिनेशन बना दिया एस और यू का। उन्होंने क्या, कौन सा वर्ड मैच किया, उन बच्चों ने दूसरा वर्ड मैच किया एंड दैट इज ईयू कंज्यूमर लॉ, ईयू लॉ। एक बात बताओ, चलो उन बच्चों से मेरा एक सवाल है, मैंने आपको एक स्टेटमेंट दिया, रमेश ने सुरेश के खिलाफ कंप्लेन करी, तो अगला स्टेटमेंट क्या होगा, रमेश ने सुरेश के खिलाफ कंप्लेन करी, अगला स्टेटमेंट क्या होगा कि लॉ के हिसाब से ऐसा होना चाहिए, या फिर अगला स्टेटमेंट होगा कि रमेश ने अपनी कंप्लेन में ये बोला, खुद ही बताओ, अपने आप अपनी गलती समझ में आएगी। पहला स्टेटमेंट था रमेश ने सुरेश के खिलाफ कंप्लेन करी, बी स्टेटमेंट था कि लॉ के हिसाब से ऐसा होना चाहिए, सी था रमेश ने अपनी कंप्लेन में ये बोला। तो रमेश ने अगर सुरेश के खिलाफ कंप्लेन करी है तो पहले बताओगे रमेश ने अपनी कंप्लेन में क्या बोला, फिर बताओगे लॉ के हिसाब से ऐसा होना चाहिए। क्या आपकी मिस्टेक समझ में आई सभी को? तो ए का कॉम्बिनेशन सी के साथ होगा, ना कि बी के साथ होगा। क्लियर? अच्छा, अब एक और डाउट है बच्चे का, तो हम ना इसमें ब्रेनस्टॉर्मिंग करने के लिए बैठे हैं, हर तरह के डाउट्स मैं आप लोगों के लूंगी क्योंकि तभी आप सही पेयर बना पाओ। एक बच्चे का डाउट था मैम इन सब में यूरोप की बात हो रही थी, यहाँ पे ऑस्ट्रिया की बात हो रही थी, तो हमने ऑस्ट्रिया वाली बात को लास्ट में क्यों नहीं लिखा कि पहले सारी यूरोप की बात खत्म कर लेते फिर ऑस्ट्रिया की बात करते, वो हमने इसलिए नहीं किया क्योंकि यहाँ पे एक वर्ड ऑल्सो लिखा गया, ऑल्सो फाइल्ड अ कंप्लेंट, तो इसका लिंक एस और पी से हो गया था कि इस ग्रुप ने भी एक कंप्लेंट फाइल की, तो इसीलिए हमने सबसे पहले इसको कनेक्ट किया एस और पी से कि ये एक कंप्लेन है, मीनवाइल मींस उसी दौरान ये हुआ, उसी दौरान ये भी हुआ, मीनवाइल ने भी हमको हेल्प करी, इसलिए हमने यहां पे टी लगाया। टी हमने पहले क्यों लगाया समझ में आया, इसने कंप्लेन करी उसी दौरान इसने भी कंप्लेन कर दी, मीनवाइल का मीनिंग होता है उसी दौरान। आगे बढ़ी, अब एक बार फ्लो चार्ट बना लेते हैं, फ्लो चार्ट बनाएंगे तो और क्लियर हो जाएगा सभी को, अपने आप समझ में आएगी अपनी मिस्टेक फ्लो चार्ट देख के। सबसे पहला पेयर किसका था, पी और सॉरी आर और एस का, आर और एस का पेयर कैसे बना कि यूरोप में लोगों ने रेजिस्टेंस दिखाया, लोग खिलाफ हो गए, खिलाफ कैसे हुए कि उन्होंने कंप्लेन कर दी, किसी एक मेटा के एक फीचर के लोग खिलाफ हो गए, खिलाफ कैसे हुए वो बताया हुआ है, एस ने कंप्लेन कर दी। अगला पेयर किसका बना, एस और पी का, कंप्लेन क्या करी, व्हाट इज द कंप्लेंट, वो बताया गया है पी में, कि एस में बोला है कंप्लेन करी, पी में बताया है क्या कंप्लेन करी, व्हाट इज द कंप्लेंट। फिर अगला पेयर किसका बना, पी के बाद टी का, टी का कैसे हुआ, एक कंप्लेन हुई मीनवाइल दूसरी कंप्लेन भी हो गई, मीनवाइल का मीनिंग होता है उसी दौरान, ऑल्सो, ये हमें पता चला मीनवाइल और ऑल्सो की हेल्प से, एक ही जगह बची थी, एक ही स्टेटमेंट बचा था, क्यू कहां आया लास्ट में, तो आर एस पी टी एंड क्यू। अगले क्वेश्चन पर आए, चलो मैम एस से स्टार्टिंग करती, जिन बच्चों ने एस से स्टार्टिंग करी उन्होंने क्या किया, उन्होंने बताया ही नहीं कि कंप्लेन किस चीज को लेके हुई, क्या टॉपिक था, क्या फेसबुक इंस्टाग्राम ने किया, कुछ नहीं बताया, सीधा वो बोला कंप्लेन हुई। पहले बताओ तो सही कि भाई उन्होंने मेरे घर के आगे गाड़ी पार्क कर दी तो मैंने उठ के कंप्लेन कर दी, कंप्लेन में मैंने ये इल्जाम लगाया, सामने वाले ने भी इसी बात को लेके कंप्लेन कर दी, लॉ के हिसाब से ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये पूरा सीक्वेंस था, समझे सीक्वेंस। उसने मेरे घर के आगे गाड़ी पार्क करी, पहले बताया कि क्या इंसिडेंट हुआ, मेटा ने ये काम किया, तो मैंने क्या किया, मैंने उठा के कंप्लेन कर दी,
मैंने कंप्लेंट में क्या बोला, मैंने कंप्लेंट में इल्जाम लगाया कि उसने ऐसे ऐसे मेरे घर के आगे गाड़ी पार्क करी है। मेरे सामने वाला पड़ोसी था, उसने भी कंप्लेन कर दी उसी दौरान। लॉ के हिसाब से आप किसी के घर के आगे गाड़ी नहीं लगा सकते। ये था पूरा सीक्वेंस। चलो नेक्स्ट, ऑल द बेस्ट वंस अगेन। मैम 6 सेंटेंसेस का हो गया। आज डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा है, कल हमने इजी किए थे, आज थोड़े से मॉडरेट लेवल के कर रहे हैं। चलो सबसे पहला स्टेप, सारे स्टेटमेंट्स को पढ़ते हैं। चलो, बट लिखा हुआ है, स्टार्टिंग नहीं हो सकता। द रेट एट विच द मॉड्यूल इज ब्लीडिंग एयर, जिस रेट से वो एयर बाहर निकल रही है उससे, वो एक नए हाई पे पहुंच चुका है इस साल। फुटबॉल फील्ड का साइज स्पेस है लेबोरेटरी, उसमें प्रेशर रहना चाहिए, उसके अंदर ब्रीदेबल गैसेस होनी चाहिए जिससे कि एस्ट्रोनॉट्स वहां पे रह सकें। जो इसने किया है 2000 से अलग से, बट कनेक्टेड है रशिया और यूएस के सेक्शंस। ठीक है। ओवरसाइट ऑफिशियल्स इन द यूनाइटेड स्टेट्स, अब जो यूएस के जो लोग हैं उनको ऐसा लगता है दिस इशू, कौन सा इशू भाई, तो ये स्टार्टिंग नहीं हो सकता कि ये जो है सबसे ज्यादा अर्जेंट प्रॉब्लम है जो उस स्पेस स्टेशन को फेस कर रही है, क्योंकि स्पेस स्टेशन पुराना होता जा रहा है, जिससे कि जो वहां के लोग हैं, जो स्पेस स्टेशन में लोग रुके हुए हैं, उनकी सेफ्टी खतरे में आ सकती है एक रिपोर्ट के हिसाब से। एक रशियन कंट्रोल सेगमेंट, एक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का एक सेगमेंट है, वो लीक कर रहा है।
लीक कर रहा है तो उसकी में एयर और प्रेशर बाहर निकल रही है, हो सकता है स्टार्टिंग, ये भी स्टार्टिंग लग रहा था, टिक लगाया। प्रॉब्लमैटिक लीक्स, इस तरह के जो लीक्स थे उनको पहली बार देखा गया था 2019 में एक टनल में जो कनेक्ट कर रहा था एक रशियन मॉड्यूल को, जिसका नाम ये था, एक पोर्ट से कनेक्ट कर रहा था जहां पे स्पेसक्राफ्ट आते हैं जिनमें कार्गो सामान होता है बेसिकली। ठीक है, द सिचुएशन, कौन सी सिचुएशन भाई, स्टार्टिंग नहीं हो सकता, ये एक बहुत ही खराब पोजीशन पे पहुंच चुकी है, प्रॉब्लम्स आ चुकी हैं, कॉस्मोनॉट्स, स्क्रैम्बल का मीनिंग क्या होता है, ढूंढ रहे हैं कि कहाँ कहाँ प्रॉब्लम है, उसको भर दें, पैच कर दें, मीन्स भर दें कि एयर बाहर ना निकले। और जो ऑफिशियल्स हैं जो यहाँ की एजेंसीज के हैं, लेकिन वो इस बात को लेकर अग्री नहीं कर रहे, वो कह रहे हैं कि इतनी प्रॉब्लम सीवियर नहीं है। चलो, हमने पढ़ लिया सारे स्टेटमेंट्स को, अब हम कुछ कुछ अरेंज करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले तो कुछ कुछ पेयर्स बनाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ था मॉड्यूल से जिस रेट से हवा निकल रही है वो बहुत ही हाई पे पहुंच चुका है इस साल, लेकिन इस बार कुछ ज्यादा ही एयर लीक हो रही है। तो सबसे पहले कॉम्बिनेशन बनाते हैं पी का। मैंने सबसे पहले इस वाले पेयर को बनाने की क्यों कोशिश करी, क्योंकि यहाँ पे मुझे बट दिख गया। जब भी कोई कनेक्टर दिख जाए सबसे पहले उसी पेयर को बनाने की कोशिश करो। चलो बताओ इसका पेयर किसके साथ होगा, लेकिन इस बार कुछ ज्यादा ही हुआ है, मतलब पहले भी हो चुका है, पी में लिखा हुआ है, लेकिन इस बार कुछ ज्यादा ही हुआ है, मतलब ये चीज पहले भी हो चुकी है। तो कहाँ लिखा हुआ है पहले हो चुकी है, 2019 में। 2019 में हुआ था, लेकिन इस बार कुछ ज्यादा ही हुआ है। तो क्या सभी लोगों का टी और पी का पेयर क्लियर है? पेयर्स बनाएंगे एक करके, टी और पी के पेयर में कोई दिक्कत? चलो नहीं है, कुछ पेयर्स और बनाने की कोशिश करते हैं। लेट्स ट्राई टू फॉर्म सम मोर पेयर्स। यहां पे द सिचुएशन लिखा हुआ था, ये सिचुएशन जो है बहुत ही खराब लेवल पे पहुंच चुकी है। सिचुएशन कहां मेंशन है, सिचुएशन जो है बहुत ही खराब लेवल पे पहुंच चुकी है। बेचारे कॉस्मोनॉट्स जो हैं, जो एस्ट्रोनॉट्स हैं जो वहां रह रहे हैं, वो जहां से एयर निकल रही है उसको ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। तो कौन सी प्रॉब्लम है जो खराब लेवल पे पहुंच चुकी है कि स्पेस स्टेशन लीक कर रहा है, लीक कर रहा है, ये सिचुएशन बहुत ही खराब लेवल पे पहुंच चुकी है। लीक कर रहा है, ये सिचुएशन बहुत ही खराब लेवल पे पहुंच चुकी है। एस और यू में कोई प्रॉब्लम इस पेयर में? जिन बच्चों ने क्यू और यू बनाया, बेटा ये तो सजेशन है कि ऐसा करना पड़ेगा, ये तो सोल्यूशन है एक तरीके से। सोल्यूशन देने के बाद थोड़ी ना बोलोगे प्रॉब्लम बहुत खराब लेवल पे पहुंच चुकी है, पहले बोलोगे प्रॉब्लम बहुत खराब लेवल पे पहुंच चुकी है, फिर दोगे उसका सोल्यूशन। तो क्यू और यू तो हो ही नहीं सकता। क्यू में क्या दिया हुआ है, एक तरीके से सजेशन दिया हुआ है। सजेशन कब बताओगे, जब प्रॉब्लम बता चुके होगे। सजेशन के बारे में बात कब करोगे, जब प्रॉब्लम बता चुके होगे कि प्रॉब्लम इतनी खराब लेवल पे पहुंच चुकी है, इसके बाद सोल्यूशन दोगे। सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशन ये होगा कि इसको प्रेशराइज रखना पड़ेगा, इसके अंदर ये गैसेस होनी चाहिए। तो प्रॉब्लम को बताने के बाद सोल्यूशन दिया जाएगा, मतलब क्यू इस एस और यू के बाद है। कोई परेशानी किसी को? चलो, अब एक एस यू और क्यू बन चुका है, एक हमारा टी और पी बन चुका है, एक ही स्टेटमेंट बचा है आर। अब उस आर को देख लेते हैं कहाँ आएगा, आर को पढ़ लेते हैं एक बार। जो ऑफिशियल्स हैं यूएस में वो मानते हैं कि ये जो इशू है ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो फेस कर रहा है ये जो स्टेशन है, ये क्रू की सेफ्टी को खतरे में पहुंचा सकता है, एक रीसेंट रिपोर्ट के हिसाब से जो यहां से आई है। तो ये तो एक तरीके से पूरा कंक्लूजन हो गया, इस पूरे की एक समरी दे दी एक स्टेटमेंट में। क्या कि ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, ये इतना पुराना स्टेशन हो चुका है, इससे जो उसके अंदर के लोग रह रहे हैं वो खतरे में जा सकते हैं। तो पूरा का पूरा ये इंसिडेंट को एक लाइन में बता दिया। तो आर कहाँ आया, लास्ट में आया। तो एस यू क्यू हुआ, टी पी और आर हुआ। सो दिस वॉज द फाइनल सीक्वेंस, ये आपका पूरा का पूरा सीक्वेंस था। कितने लोगों का ठीक निकला? आगे बढ़े, एक बार दोबारा देखें इस पैराजंबल को। चलो एक बार दोबारा देखते हैं। सबसे पहले तो प्रॉब्लम क्या थी, एक
स्पेस स्टेशन लीक कर रहा है, सिचुएशन ऐसी हो चुकी है कि बहुत ही ज्यादा खराब लेवल पे पहुंच चुकी है। एक स्पेस स्टेशन लीक कर रहा है, सिचुएशन ऐसी हो चुकी है कि बहुत ही खराब लेवल पे पहुंच चुकी है। इसके अंदर प्रेशर होना चाहिए, गैसेस होनी चाहिए, तभी तो एस्ट्रोनॉट जिंदा रह पाएंगे। तो सबसे पहला कॉम्बिनेशन बना एस, यू और क्यू। सिचुएशन प्रॉब्लम बताई, फिर बोला कि प्रॉब्लम बहुत ही खराब लेवल पे पहुंच चुकी है, फिर बोला क्या होना चाहिए, व्हाट शुड बी देयर। इसके बाद 2019 में भी ऐसा हुआ था, लेकिन इस बार कुछ ज्यादा ही अलग लेवल का हुआ है। टी और पी का पेयर किससे बना, बट की हेल्प से, कि 2019 में भी ऐसा हुआ था, बट इस बार कुछ अलग ही लेवल का हुआ है। फिर लास्ट में इस पूरे को समरी करके एक बात में बोल दिया गया कि ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है, स्पेस स्टेशन बूढ़ा हो चुका है, इससे क्रू की सेफ्टी को खतरा है, ऐसा एक रिपोर्ट। अब एक बच्चे का डाउट क्या है, एक बच्चे का डाउट है कि मैम यूएस की फुल फॉर्म कहीं दी हुई है, कहीं शॉर्ट फॉर्म दी हुई है। चलो एक बार देखते हैं उस डाउट को। यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स की फुल फॉर्म दी हुई थी, और शॉर्ट फॉर्म आप कहाँ कह रहे हो, कहाँ दी हुई है मैम, ये शॉर्ट फॉर्म दी हुई है। पहले इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं, ये फुल फॉर्म शॉर्ट फॉर्म में आप लोग गलती करते हो, इसका कॉन्सेप्ट को समझो। फुल फॉर्म हमेशा शॉर्ट फॉर्म से पहले आएगा, लेकिन कब हम इस फुल फॉर्म की, कब उस शॉर्ट फॉर्म की बात करेंगे, जब ये दोनों नाउन्स होंगे। अगर कोई वर्ड एक एडजेक्टिव की तरह यूज हो रहा है, अगर कोई भी शब्द एक एडजेक्टिव की तरह यूज हो रहा है, तो वो उस चीज को नहीं रिप्रेजेंट कर रहा, वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इन सेक्शंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। आप देखोगे ना यूएस, यहां पे कोई नाउन नहीं है, यूएस के सेक्शंस है, नाउन यहां पे सेक्शंस है। तो ये जो यूएस है, ये यहाँ पे एडजेक्टिव है, ना कि नाउन। ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट भी कुछ टाइम पहले भी बताया था, जब हम मेंस लेवल के पैराजम्बल्स कर रहे थे। तो जब भी कोई चीज एडजेक्टिव की तरह यूज होती है, उसको हम उस पर्टिकुलर शॉर्ट फॉर्म, उसको शॉर्ट फॉर्म नहीं मानते, उसको हम सिर्फ इसके बारे में बताने वाला वर्ड मानते हैं, सिर्फ एडजेक्टिव मानते हैं। जबकि यहां पे यूनाइटेड स्टेट्स नाउन। तो अगर किसी स्टेटमेंट में ऐसा लिखा होता यूएस हैज रिपोर्टेड इट, यूएस ने इस चीज को रिपोर्ट किया है, तो उस केस में ये यूएस नाउन होता, तब हम ये कह सकते थे कि ये वाला स्टेटमेंट इस स्टेटमेंट के बाद आएगा। लेकिन यहाँ पे यूएस नाउन है ही नहीं, यूएस के बारे में बात ही नहीं हो रही, हम बात तो सेक्शंस की बात कर रहे हैं, रशियन एंड यूएस सेक्शंस की बात कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल रशियन, रशियन यहाँ पे नाउन है नहीं, तो एडजेक्टिव है। तो रशिया का एडजेक्टिव रशियन होता है, यूएस का एडजेक्टिव यूएससियन नहीं होता, यूएस का एडजेक्टिव यूएससी होता है। तो ये वाला यूएस नहीं है, ये रशिया नहीं है, ये रशियन है, रशिया का एडजेक्टिव है। सिमिलरली इस वाले की शॉर्ट फॉर्म नहीं है, ये इसका एडजेक्टिव फॉर्म है। पहले बताओ कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ या नहीं। ये रशियन रशिया नहीं है, ये रशिया का एडजेक्टिव फॉर्म है। तो ये यूएस यूएस नहीं है, ये यूएस का एडजेक्टिव फॉर्म है, यूएस के सेक्शंस। तो ऐसे केस में आप कभी भी शॉर्ट फॉर्म या फुल फॉर्म वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगाओगे। दोनों के बारे में जब सेम टॉपिक के बारे में बात करोगे, तभी फुल फॉर्म शॉर्ट फॉर्म वाला कॉन्सेप्ट लग रहा है, कहीं यूएस की ही बात हो रही होती तो ये वाला कॉन्सेप्ट तब अप्लीकेबल। क्लियर सभी को। एक बार फ्लो चार्ट बनाए, फ्लो चार्ट बनाएंगे तो और क्लियर हो जाएगा। फ्लो चार्ट क्या कहता है, फ्लो चार्ट कहता है कि सबसे पहला कॉम्बिनेशन किसका बना, सबसे पहला कॉम्बिनेशन बना एस और यू का, किसकी हेल्प से बना, द सिचुएशन, कि ये जो सिचुएशन है बहुत खराब हो गई है। अगला कॉम्बिनेशन किसका बना, यू और क्यू का, सिचुएशन खराब हो गई है, उस क्या होना चाहिए था, व्हाट शुड बी देयर, सॉल्यूशन क्या था। अगला कॉम्बिनेशन किसका बना, बट की हेल्प से बना था अगला कॉम्बिनेशन, टी और पी का। ये इंसिडेंट पहले भी हुआ है, लेकिन इस बार तो कुछ अलग ही लेवल का हो गया है। और लास्ट में पूरे की समरी आ गई, एंड दैट वाज द रिपोर्ट। सो दिस वाज द फाइनल सीक्वेंस। क्लियर।
एवरीवन? मैम क्यू सोल्यूशन है तो उसको लास्ट में क्यों नहीं लिखा? अगर आप देखोगे ना बेटा, क्यू एक तरीके से वो बात कह रहा है कि क्या होना चाहिए था, ये लेबोरेटरी को प्रेशराइज्ड रहना चाहिए पूरे टाइम, इसके अंदर गैसेस होनी चाहिए जिससे कि एस्ट्रोनॉट्स जो है सांस ले सके। तो एक तरीके से देखा जाए तो ये इस प्रॉब्लम का सजेशन नहीं है कि प्रॉब्लम हुई है तो ऐसा कर लो ऐसा कर लो, ये बता रहा है कि व्हाट शुड बी देयर, वहां पे क्या होना चाहिए। प्रॉब्लम तो हुई है लेकिन एक्चुअल में क्या होना चाहिए था वो ये बता रहा है। वो ये नहीं बता रहा कि प्रॉब्लम हो गई है तो प्रॉब्लम को ठीक कैसे किया जा सकता है। जब कोई स्टेटमेंट ऐसा होता है कि इस चीज को ऐसे ठीक किया जा सकता है, वो हम लास्ट में लगाते हैं। आप यहां पे भी डिफरेंस समझना, तो थोड़ा सा गहराइयों में जाएंगे। सॉल्यूशंस, एक सॉल्यूशन तो ये होता है कि ये प्रॉब्लम है, अब इस प्रॉब्लम को ठीक कैसे करोगे, प्रॉब्लम को ठीक कैसे करोगे। यहां पे जो क्यू है वो ये नहीं बता रहा कि प्रॉब्लम ठीक कैसे होगी, यहां पे जो क्यू है वो ये बता रहा है कि प्रॉब्लम होनी ही नहीं चाहिए थी फर्स्ट प्लेस में, प्रॉब्लम होनी ही नहीं चाहिए थी। होना क्या चाहिए था, होना ये चाहिए कि पूरे टाइम प्रेशर रहना चाहिए, पूरे टाइम गैसेस रहनी चाहिए, तभी तो वो सांस ले लेंगे। तो ये नहीं बता रहा कि प्रॉब्लम को ठीक कैसे करना है, ये बताना है कि प्रॉब्लम फर्स्ट प्लेस पे होनी ही नहीं चाहिए थी, वो ये बात कह रहे हैं। अगर कोई प्रॉब्लम को ठीक करने का तरीका बताता है तब वो लास्ट में आता है, तब वो सजेशन की तरह या सोल्यूशन की तरह लास्ट में आता है। क्या समझ में आया कि हमने क्यू को लास्ट में क्यों नहीं लगाया? ये सिचुएशन ऐसी हो गई, सिचुएशन फर्स्ट प्लेस में होनी ही नहीं चाहिए थी। हमेशा प्रेशर होना चाहिए, हमेशा गैसेस होनी चाहिए जिससे कि ये लोग सांस ले सके। डिफिकल्ट है आज के क्वेश्चन, आज के क्वेश्चन इजी नहीं है। चलो नेक्स्ट, फिर से 6 सेंटेंसेस का करेंगे। चलो, ऑल द बेस्ट एवरीवन। चलो डिस्कस करें। सारे स्टेटमेंट्स हमने रीड किए।
द प्रॉब्लम्स अराइज, प्रॉब्लम्स क्यों होती हैं? प्रॉब्लम्स होती हैं, कौन सी प्रॉब्लम्स, कैसी प्रॉब्लम्स? तो ये तो स्टार्टिंग नहीं हो सकती, क्योंकि इलेक्ट्रिक कार्स जो है नए मॉडल्स हैं और रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड कार मॉडल्स जो हैं उनमें बहुत सारे इश्यूज आ रहे हैं। उससे फर्क नहीं पड़ता कि कौन सी चीज उनको प्रोपेल कर रही है, कौन सी चीज पे वो रन कर रहे हैं, बट नया कार का मॉडल है तो प्रॉब्लम आ रही है। ऑल दोज आ गया, स्टार्टिंग नहीं हो सकता। वो जितने भी फैंसी फीचर्स हैं वो और भी ज्यादा अपॉर्चुनिटी देते हैं कि चीजें खराब हो सकती हैं। कार कंपनीज के पास बहुत ज्यादा साल नहीं थे कि वो सारी की सारी किंग्स में जो सारी की सारी प्रॉब्लम्स हैं उनको ठीक कर सके, क्योंकि एज दे हैव द मॉडल्स दे हैव बीन प्रोड्यूसिंग फॉर इयर्स, क्योंकि उनको वो मॉडल्स से प्रोड्यूस करने थे जो इतने सालों से कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में 79% ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं बाकी व्हीकल्स के कंपैरिजन में। एक कंज्यूमर रिपोर्ट का एक लेटेस्ट सर्वे आया, उसने इस बात को बताया। बिसाइड्स दैट लिखा हुआ है, स्टार्टिंग नहीं हो सकता। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो हैं बहुत ज्यादा महंगे हैं क्योंकि उनके अंदर बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी है, उनमें बहुत ही ज्यादा सेफ्टी सेंसर्स हैं, ज्यादा गैजेट्स हैं और ज्यादा बहुत ही बड़ी बड़ी चीजें हैं। इस वजह से क्या है कि ये जो है बहुत ही ज्यादा महंगे है। चलो, डू डैट्स का मतलब वही हो गया, एडवांस्ड टेक्नोलॉजी कह सकते हैं आप एक तरीके से। बट द प्रॉब्लम, बट आगे ये भी स्टार्टिंग नहीं हो सकता, ये इसलिए नहीं है क्योंकि वो इलेक्ट्रिक है, ऐसा कि जेक फिशर कहते हैं। तो हमने सबसे पहले क्या किया, सारे के सारे स्टेटमेंट्स को रीड कर लिया। अब अगला स्टेप अरेंजमेंट करेंगे। सबसे पहले कोई भी आपको कनेक्टर मिल रहा है, तो एक तो मुझे यहाँ पे बट दिख रहा है, मेरी नजर सबसे पहले किस पे जानी चाहिए, मेरी नजर सबसे पहले कनेक्टर्स पे जानी चाहिए। तो एक तो मुझे यहाँ बट दिख रहा है, तो मैं सबसे पहले इसको पेयर बनाऊंगी। एक मुझे यहाँ पे दैट दिख रहा था, फिर मैं इसका पेयर बनाऊंगी। एक मुझे यहाँ पे दोस्त दिख रहा था, फिर मैं इसका पेयर बनाऊंगी। एक मुझे द प्रॉब्लम्स दिख रहा था, कौन सी प्रॉब्लम्स, फिर एक मैं इसका पेयर बनाऊंगी। चलो, अब मैं एक एक करके पेयर बनाने की कोशिश करती हूँ। तो सबसे पहले बट द प्रॉब्लम, लेकिन प्रॉब्लम इसलिए नहीं है कि वो इलेक्ट्रिक है। चलो, तो कहां लिखा हुआ है कि प्रॉब्लम आ रही है, कि प्रॉब्लम इसलिए नहीं है कि वो इलेक्ट्रिक है? तो किस स्टेटमेंट में लिखा हुआ है प्रॉब्लम आ रही है? यहां लिखा हुआ था इतनी सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, लेकिन प्रॉब्लम इसलिए नहीं है कि वो इलेक्ट्रिक है। तो मुझे समझ में आ रहा है एस और यू होगा, तो मैंने क्या किया, एस और यू को लिख लिया। चलो, अगला, वो इसलिए नहीं है प्रॉब्लम आ रही है, प्रॉब्लम क्यों आ रही है फिर? ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम इलेक्ट्रिक होने की वजह से आ रही है, प्रॉब्लम क्यों आ रही है, प्रॉब्लम इस वजह से आ रही है। प्रॉब्लम्स आ रही हैं, लेकिन ऐसा नहीं है इलेक्ट्रिक होने की वजह से आ रही है। प्रॉब्लम आने का कारण तो ये है, क्या एस यू पी में कोई परेशानी किसी को? प्रॉब्लम्स आ रही हैं, लेकिन ऐसा नहीं है प्रॉब्लम इस वजह से आ रही है, असली कारण तो ये है। चलो, अब अगला कॉम्बिनेशन बनाते हैं। यहाँ पे दोज लिखा हुआ था, इस दोज का पेयर बनाते हैं। दोज फैंसी फीचर्स, तो फैंसी फीचर्स कहाँ लिखे हुए हैं? दोज फैंसी फीचर्स, तो सारे के सारे फैंसी फीचर्स का नाम कहाँ लिखा हुआ है? यहाँ लिखा हुआ है। उनके अंदर टेक्नोलॉजी फीचर्स हैं, सेफ्टी सेंसर्स हैं, गैजेट्स हैं, जितने भी ये फैंसी फीचर्स हैं। तो एक कॉम्बिनेशन मेरा टी और क्यू का बन गया। अब टी वाला तो स्टार्टिंग नहीं हो सकता, तो मैंने एस यू पी को पहले लिखा। हो सकता है एस स्टार्टिंग हो, टी तो स्टार्टिंग नहीं हो सकता था क्योंकि यहाँ पे बिसाइड्स दैट आ रहा था। चलो, अब एक स्टेटमेंट बचा हुआ है और वो है आर। अब बस मुझे आर की पोजिशनिंग करनी है, आर कहाँ है? आर के पास या तो यहां आ सकता है, या फिर यहां आ सकता है, या फिर आर यहां आ सकता है। आर तो कहीं भी आ सकता है। तो कुछ पेयर बनाते हैं। कार कंपनीज के पास सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए बहुत सारे साल नहीं थे, क्योंकि वो मॉडल्स भी हैं जो प्रोड्यूस करिए। इसके अलावा बिसाइड्स दैट किसका है? इसका है। एक तो ये भी था, और ऊपर से इतना ज्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स महंगे भी होते हैं, इतनी टेक्नोलॉजी भी होती है। तो बिसाइड्स दैट पी से नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ तो प्रॉब्लम अराइज क्यों हो रही है ये बताया गया है। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है, इसके अलावा प्रॉब्लम ये भी है। तो इसका मतलब क्या? आर और टी का भी पेयर है, आर और टी का भी पेयर है, तो आर कहाँ है? यहाँ है। तो व्हाट इज द फाइनल सीक्वेंस? फाइनल सीक्वेंस इज एस यू पी आर टी एंड क्यू। कितने लोगों का ठीक निकला? आई होप मैनी ऑफ यू।
चलो एक बार फिर से करें, लेट्स डू इट वंस। देखो ध्यान से देखना, सबसे पहला कॉम्बिनेशन किसका था? सबसे पहला कॉम्बिनेशन था इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन प्रॉब्लम इसलिए नहीं है वो इलेक्ट्रिक है, प्रॉब्लम इसलिए है। तो सबसे पहला कॉम्बिनेशन था एस और यू और पी का। इतनी सारी प्रॉब्लम्स है लेकिन प्रॉब्लम का कारण ये नहीं है, प्रॉब्लम का कारण तो ये है। चलो इसके बाद प्रॉब्लम का कारण बता दिया कि इश्यूज है। इश्यूज क्या है? एक तो उनको टाइम नहीं मिला, ऊपर से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में इतनी नई नई टेक्नोलॉजी लगाई है, पहला इशू ये। फिर बिसाइड्स लगा के दूसरा इशू ये। कॉम्बिनेशन किसका था? आर और टी का। फिर टी और क्यू का कॉम्बिनेशन क्यों बना? क्योंकि इतने सारे फीचर्स लिखे, फिर यहाँ पे दोस्त लिख दिया, ऑल दोस फैंसी फीचर्स। तो टी और क्यू का कॉम्बिनेशन था। फाइनल सीक्वेंस वाज एस यू पी आर टी एंड क्यू। अभी फ्लो चार्ट बनाएंगे, अपने आप सारी प्रॉब्लम्स क्लियर हो जाएंगी। सीक्वेंस क्या था? एस यू पी आर टी क्यू, अपने आप समझ में आ जाएगा क्या क्या गड़बड़ थी। टी और क्यू का कॉम्बिनेशन बना दोज फीचर्स। एस और यू का कॉम्बिनेशन बना बट से। यू और पी का कॉम्बिनेशन बना कि यहां पे लिखा हुआ था प्रॉब्लम इस वजह से नहीं, प्रॉब्लम इस वजह से है। इन दोनों का कॉम्बिनेशन कैसे बना? पी और आर का बिसाइड्स दैट, है ना। पी और आर का कॉम्बिनेशन कैसे बना था? नहीं, क्यू और सॉरी आर और टी का कॉम्बिनेशन कैसे बना था? बिसाइड्स दैट। कोई परेशानी किसी को? मैम आर में ऑल द किंग्स लिखा है तो लास्ट में होगा। आर में कार कंपनीज के पास इतना टाइम नहीं था कि वो सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर ले, क्योंकि उनके पास और भी मॉडल्स थे जिनको वो प्रोड्यूस कर रहे थे। इसके अलावा ये भी था। फिर ये बिसाइड्स कहाँ लगाओगे? अगर आर को लास्ट में लगा दोगे तो बिसाइड्स दैट, इसके अलावा एक प्रॉब्लम और, तो इससे पहले भी एक प्रॉब्लम बतानी पड़ेगी, क्योंकि बिसाइड्स तो बीच में आता है, तो इससे पहले क्या लगाओगे? खुद ही सोचो। बिसाइड्स बीच में आते हैं, इसके दोनों तरफ प्रॉब्लम होनी चाहिए। तो एक प्रॉब्लम तो ये रही, इससे पहले वाली प्रॉब्लम कहाँ है? इससे पहले वाली प्रॉब्लम आर में है, तो आर को तो टी से पहले ही आना पड़ेगा। इसमें देखो रीजन है, नॉट द रीजन। चलो इसको एक बार क्लासिफाई करते हैं, कभी कभी क्लासिफिकेशन और पैराजम्बल्स भी बहुत हेल्प करते हैं। ये था नॉट द रीजन, ये था रीजन, ये था प्रॉब्लम, ये भी था प्रॉब्लम, ये था इस प्रॉब्लम का एडिशनल पार्ट ऑफ प्रॉब्लम। ये आपका इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट था। अब देखो इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट, नॉट द रीजन, रीजन यू और पी, प्रॉब्लम बीच में बिसाइड्स आर और टी, फीचर्स ऑल दोस फैंसी फीचर्स टी और क्यू। क्लासिफिकेशन भी बहुत बार हेल्प कर देता है। दो प्रॉब्लम्स को कनेक्ट करने के लिए बीच में एक कनेक्टर लगाना पड़ेगा। क्लियर सभी को? एवरीवन आगे बढ़े। मैम पी और टी का पेयर बना दिया। प्रॉब्लम्स क्यों अराइज करती हैं वो बताया गया है, ये नहीं बताया गया कि प्रॉब्लम क्या है। जिस बच्चे ने पी और टी का पेयर बनाया उसने प्रॉब्लम्स क्यों अराइज करती है और इसके अलावा एक प्रॉब्लम और है, ऐसे पेयर बना दिया। प्रॉब्लम्स क्यों अराइज करती है, प्रॉब्लम फर्स्ट, फिर इसके अलावा एक प्रॉब्लम और है, दैट इज प्रॉब्लम सेकेंड। इसका कॉम्बिनेशन प्रॉब्लम से होगा, इसका कॉम्बिनेशन रीजन से नहीं हो सकता। चलो इसको ऐसे समझो, समझना तो पड़ेगा और कोई सोल्यूशन तो नहीं है। मैंने बोला कि मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा, मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा, रीजन ये है कि मेरे अच्छे मार्क्स नहीं आ पा रहे। एक स्टेटमेंट में लिखा हुआ है पहली प्रॉब्लम ये है कि मैं बहुत लेजी हूं, दूसरी प्रॉब्लम ये है बिसाइड्स दैट, दूसरी प्रॉब्लम ये है कि मेरा कंसंट्रेशन बहुत पुअर है।
इन दोनों को कनेक्ट करोगे ना, कि प्रॉब्लम पहली ये है, दूसरी प्रॉब्लम ये है, और बीच में डिसाइड्स लगाओगे। तो कनेक्ट किसको करोगे? इन दोनों को करोगे, इन दोनों को नहीं कनेक्ट कर सकते। आज के पैराजम्बल्स डिफिकल्ट है, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था बेटा, क्लास स्टार्ट करने से पहले, कि आंसर सही नहीं निकलेंगे आज की क्लास परफेक्शन में पहली क्लास में आंसर्स ठीक निकलते हैं, बट उसके बाद अगली क्लास में आंसर्स ठीक नहीं निकलेंगे। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था। क्यों बोला था? क्योंकि आज मेरा फोकस कॉन्सेप्ट समझाने में है, आपको खुश फील करवाने में नहीं है। चलो अगला क्वेश्चन, 3 मिनट है सभी के पास, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। करें डिस्कस? चलिए, एडिशनली, एडिशनली लिखा हुआ है, स्टार्टिंग नहीं हो सकता। एडवांसमेंट्स इन बैटरी एफिशिएंसी, बैटरी एफिशिएंसी में जो एडवांसमेंट्स हुए हैं, इसकी वजह से प्रैक्टिकलिटी और रेंज जो है ईवीज की बढ़ गई है एवरीडे यूज के लिए। इन्वायरमेंटल बेनिफिट्स के अलावा ये जो ट्रांजिशन है, दिस लिखा हुआ है, स्टार्टिंग नहीं हो सकता। ट्रांजिशन मीन्स चेंज। ये जो बदलाव आया है ये बहुत ही फायदे भी दे रहा है, ऑपरेटिंग कॉस्ट भी कम हो गई है, मेंटेनेंस का खर्चा भी कम हो गया है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो है वो रेवोल्यूशनाइज कर रहे हैं, बहुत बड़ा चेंज लेके आ रहे हैं ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में। ये पुराने इंजन को रिप्लेस कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक मोटर आ रही है और रिचार्जेबल बैटरीज आ रही है। हो सकता है स्टार्टिंग। गवर्नमेंट्स और इंडस्ट्रीज जो हैं बहुत ही ज्यादा इन्वेस्ट कर रही हैं रिसर्च एंड इंफ्रास्ट्रक्चर में, जिससे कि ईवीज को वो मेन स्ट्रीम ट्रांसपोर्टेशन में इंटीग्रेट कर सके, मतलब उनको रोड्स पे ला सके बहुत अच्छे से। यहाँ फुल फॉर्म लिखी हुई थी, यहाँ शॉर्ट फॉर्म लिखी हुई थी, ये भी नाउन की तरह यूज हुआ था, ये भी नाउन की तरह ही यूज हुआ है, तो ये स्टार्टिंग नहीं हो सकता। ये जो शिफ्ट है, दिस लिखा हुआ है, स्टार्टिंग नहीं हो सकता। इसमें इन्वायरमेंटल कंसर्न्स भी हैं, क्योंकि कोशिश की जा रही है कि ग्रीन हाउस गैस एमिशंस कम हो, पोल्यूशन कम से कम हो, और हमारा जो डिपेंडेंस है पेट्रोल डीजल पे वो भी कम हो जाए। अल्टीमेटली लिखा हुआ है, फाइनली लिखा हुआ है, स्टार्टिंग नहीं हो सकता। जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बढ़ते जा रहे हैं वो दिखाता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप, एक सस्टेनेबल और इन्वायरमेंटली कॉन्शियस फ्यूचर की तरफ ट्रांसपोर्टेशन। तो हमने सारे के सारे स्टेटमेंट्स को रीड कर लिया। अब हम क्या करेंगे? अब हम अरेंजमेंट करेंगे। तो इतना तो हमको समझ में आ गया कि आर हमारा स्टार्टिंग स्टेटमेंट होगा। अब मेरी नज़र सबसे पहले किसकी तरफ जाएगी? मेरी नज़र सबसे पहले जाएगी कनेक्टर्स की तरफ। तो एक कनेक्टर हमको यहाँ पे मिला है एंड दैट इज एडिशनली। एडिशनली दो सिमिलर टोन के स्टेटमेंट्स को कनेक्ट करता है। दो बातें जो हो रही हैं, सेम सेम सी बातें हो रही हैं, उसको कौन कनेक्ट करेगा? उसको एडिशनली कनेक्ट करेगा। तो बैटरी की एफिशिएंसी में एडवांसमेंट आ रहा है,
इसकी वजह से प्रैक्टिकलिटी बढ़ गई है, ईवीज की रेंज बढ़ गई है। मतलब रीजन बता रहा है कि क्यों हम ईवी सबसे ज्यादा यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है इन्वायरमेंटल बेनिफिट्स के अलावा, इन्वायरमेंटल बेनिफिट्स तो है ही, ये जो चेंज हो रहा है इससे इकोनॉमिक एडवांटेजेस भी हैं, तो ये तो इम्पैक्ट बता रहा है। चलो पहले कैटेगराइज ही करते हैं। यहाँ पे बता रहा है कि वाई ईवीज, ईवीज क्यों यूज कर रहे हैं हम। ये तो चलो स्टार्टिंग स्टेटमेंट था, इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट था। गवर्नमेंट्स और इंडस्ट्रीज जो है बहुत इन्वेस्ट कर रही हैं रिसर्च एंड इंफ्रास्ट्रक्चर में, जिससे कि वो क्या कर सकें, ईवीज को ला सकें। स्टेप्स टेकन बता रहा है, ये क्या स्टेप्स दिए जा रहे हैं। ये जो शिफ्ट है, इन्वायरमेंटल कंसर्न्स है कि हमें ये सब करना है, तो ये भी बता रहा है ईवीज को क्यों यूज करो, वाई ईवीज। जो राइज है अल्टीमेटली लिखा हुआ है फाइनली, अल्टीमेटली का मतलब होता है फाइनली, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कदम है फ्यूचर को लेके, तो ये तो कंक्लूजन है। तो मैंने सबसे पहले क्या किया, कैटेगराइज ही कर लिया सारे स्टेटमेंट्स। चलो अब अरेंजमेंट कोशिश करते हैं, ये तो कंक्लूजन है तो लास्ट में आया। वाई ईवीज एडिशनली बीच में आता है, तो एक कॉम्बिनेशन हमारा बना टी और पी का। ईवीज क्यों यूज करने चाहिए, और टी में भी लिखा हुआ है ईवीज क्यों यूज करने चाहिए, तो एक कॉम्बिनेशन हमारा किसका बन गया, टी और पी का। अगला दो स्टेटमेंट्स और बचे हुए हैं। कौन कौन से दो स्टेटमेंट्स बचे हुए हैं, एक तो क्यू बचा हुआ है और एक एस बचा हुआ है। इनको और देखना है ये कहाँ आएगा। इससे ये फायदा हो रहा है, रिजल्ट है एक तरीके से कि ईवी को यूज करेंगे तो एनवायरनमेंट का तो फायदा है ही, ये एक रिजल्ट है इसका मतलब वाई ईवी के बाद में आएगा, क्योंकि क्यू एक रिजल्ट है, तो क्यू भी यहां आ गया। अब बस एक एस की पोजीशन बची है। अब एस के पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, या तो एस यहां आ सकता है, या फिर एस यहां आ सकता है, या फिर एस यहां आ सकता है। एस के पास तीन पोजीशंस हैं। सरकार और जो इंडस्ट्रीज हैं ग्लोबली, वो बहुत इन्वेस्ट कर रही हैं रिसर्च और इंफ्रास्ट्रक्चर में, जिससे कि वो ईवीज को लेके आ सके। एस का कॉम्बिनेशन बताओ किसके साथ होगा। सरकार बहुत ही ज्यादा इन्वेस्ट कर रही है जिससे कि वो ईवीज को क्या कर सके, लेके आ सके। ये तो एक्शन बताया जा रहा है कि एक्शन क्या है, कहाँ आएगा ये। पहले चलो इस दिस शिफ्ट का पेयर बनाते हैं। ये जो शिफ्ट है, शिफ्ट की बात, हाँ चलो ऐसे ही होगा। ये जो शिफ्ट है, शिफ्ट की बात कहाँ हो रही है, यहां पे हो रही है कि ट्रेडिशनल इंजन को इलेक्ट्रिक मोटर से रिप्लेस किया जा रहा है। तो ये जो शिफ्ट है, तो आर और टी का पेयर तो क्लियर था। दिस शिफ्ट कौन सा शिफ्ट, कि ट्रेडिशनल इंजन को इलेक्ट्रिक मोटर से रिप्लेस किया जा रहा है, ये जो शिफ्ट है। तो आर और टी का पेयर होगा, तो यहां पे तो एलिमिनेट हो गया। चलो अब यहां पे ट्राई करते हैं कि यहां पे ऐसा आ सकता है क्या, तो पी और क्यू को देखते हैं। इन्वायरमेंट के फायदे हैं, प्रैक्टिकलिटी बढ़ गई है, बियॉन्ड द इन्वायरमेंटल बेनिफिट्स। तो बेनिफिट्स की बात तो टी और पी में ही लिखी हुई थी कि ये ईवीज क्यों ला रहे हैं, और यहाँ पे लिखा हुआ है बियॉन्ड द बेनिफिट्स, तो इसका मतलब टी पी के बाद तो क्यू ही होगा। तो यहाँ पे भी हट गया। स्ट्रैटेजी सीखना बेटा, स्ट्रैटेजी क्या है। तो सिर्फ एक ही पोजीशन बची है इसकी, और वो पोजीशन क्या थी, वो पोजीशन आपकी ये थी। तो फाइनल सीक्वेंस क्या हुआ, फाइनल सीक्वेंस इज आर टी पी क्यू एस। राइट, कोई प्रॉब्लम किसी को भी, कितने लोगों का ठीक निकला, एक बार दोबारा समझे। चलो एक बार दोबारा समझते, ध्यान से समझना। ये तो क्लियर हो गया था कि आर स्टार्टिंग स्टेटमेंट, अपने आप समझ में आएगी अपनी मिस्टेक। ये तो क्लियर हो गया था कि आर स्टार्टिंग स्टेटमेंट था। चलो अब यहां पे लिखा हुआ है ट्रेडिशनल इंजन की जगह अब इलेक्ट्रिक मोटर आ रही है। ट्रेडिशनल इंजन की जगह इलेक्ट्रिक मोटर आ रही है। ये जो शिफ्ट हो रहा है, ये शिफ्ट क्यों हो रहा है, क्योंकि ग्रीन हाउस गैस एमिशंस हो रहे हैं, उसको कम करना है, तो इलेक्ट्रिक मोटर की जगह ट्रेडिशनल इंजन आ रहे हैं। ये जो शिफ्ट है, तो इस दिस ने हमको हेल्प करी आर और टी का पेयर बनाने। शिफ्ट का मीनिंग क्या होता है, चेंज। व्हाट डू यू मीन बाय शिफ्ट, शिफ्ट मीन्स चेंज। रिप्लेस कर रहे हो, इसका मतलब क्या है, चेंज कर रहे हो। आर और टी के पेयर में कोई दिक्कत। चलो अब यहां पे लिखा हुआ है, एक तो रीजन ये है
इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को यूज करने का। और दूसरा रीजन ये है एडिशनली, दूसरा रीजन ये है कि उनकी प्रैक्टिकलिटी बढ़ गई है, रेंज बढ़ गई है, तो इसलिए ईवी यूज कर रहे हैं। एक रीजन ये है, दूसरा रीजन ये है। तो टी की ही एडिशनल इंफॉर्मेशन दी हुई थी पी में, बीच में क्या लगा के एडिशनली। अब आप में से बहुत सारे लोगों ने टी को क्यू से बना दिया, बिल्कुल सही, आपकी तो वर्ड मैचिंग की आदत है, वर्ड मैचिंग करते भी हैं पैराजम्बल में, लेकिन आप बीच में एक स्टेटमेंट खा जाते हो, बस बस ये गड़बड़ कर देते हो। आपने देखा इन्वायरमेंटल कंसर्न्स हैं, और इन्वायरमेंटल फायदे के अलावा ये जो ट्रांजिशन है ये हमें इकोनॉमिक फायदे भी दे रहा है, बिल्कुल सही बात है, टी के बाद क्यू आएगा, लेकिन बीच में एक एडिशनली लगा के एक बात और कर दी थी ऑथर ने, उसको आप बीच में लगाना भूल गए बस। टी में लिखा हुआ ये फायदे हैं, इस फायदे के अलावा ये फायदे भी, टी और क्यू का पेयर था, बस बीच में एक एडिशनली लगा के ऑथर ने एक एक्स्ट्रा बात और कर दी थी, आप उसको लगाना भूल गए बीच में, बस ये गलती कर दी आपने। आपने इस कनेक्टर को नहीं देखा, इसी की एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन यहाँ और थी बस, तो ऑथर ने इसकी एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी थी बस, अदरवाइज टी और क्यू तो बिल्कुल सही था। समझ में आ रहा है? स्टेटमेंट्स को बीच में गायब नहीं करना है, खाना नहीं है, पढ़ना है अच्छे से। चलो टी पी क्यू हो गया। अगला अल्टीमेटली फाइनली है, तो ये तो लास्ट में आएगा, एस के पास एक ही जगह बची थी, दैट वाज। कोई परेशानी किसी को? एनीवन? फ्लोचार्ट बना रहे? आर स्टार्टिंग स्टेटमेंट था, ये तो बहुत क्लियर था, और कोई स्टार्टिंग स्टेटमेंट हो नहीं सकता था। इसके बाद एक बना था दिस शिफ्ट की हेल्प से, दिस शिफ्ट की हेल्प से, फिर अगला बना था एडिशनली की हेल्प से, फिर बियॉन्ड एनवायरनमेंट की हेल्प से, फिर लास्ट वाला स्टेटमेंट आया था अल्टीमेटली की हेल्प से। एक ही जगह बची थी, एक ही स्टेटमेंट बचा था, तो वो कौन सा था? एस, आर टी पी क्यू एस एंड क्यू। मजा आया आज के सेशन में? डिड यू एंजॉय टुडेज सेशन एवरीवन? आई होप यस। आज सही निकलने वाला दिन नहीं था, आज के क्वेश्चंस डिफिकल्ट थे। एक आखिरी सवाल और कर लो, चलो, वन लास्ट क्वेश्चन फॉर ऑल। सबका ठीक निकलना चाहिए, टाइम स्टार्ट्स ना।
डिस्कस करें। दे लिखा हुआ है, स्टार्टिंग नहीं हो सकता। दे कैन बोथ अचीव द डिजायर्ड टारगेट्स म्यूचुअली, आपस में वो दोनों टारगेट्स अचीव कर सकते हैं और उनको फायदा भी हो सकता है। किस चीज का? कोलैबोरेशन का, साथ काम करने का उनको फायदा भी हो सकता है। ठीक है। चाइनीज प्रेसिडेंट सी जिनपिंग, उन्होंने एक वार्म वेलकम दिया पुराने डिप्लोमेट हेनरी किसिंगर को, जैसे कि यूएस जो है अच्छे रिश्ते कर रहे हैं चाइना के साथ। हो सकता है, स्टार्टिंग टिक लगाया। ही लिखा हुआ है, स्टार्टिंग नहीं हो सकता। उन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, चाइना जो अकेला हो गया था 1970s में, उसको खत्म करने में। मिस्टर किसिंगर सरप्राइज, क्या है ये? शॉर्ट फॉर्म है या फुल नेम लिखा हुआ है, शॉर्ट नेम लिखा हुआ है, स्टार्टिंग नहीं हो सकता। उनकी जो सरप्राइज ट्रिप थी चाइनीज कैपिटल, वो कब आई? जब बहुत सारी विजिट्स हुई यूएस ऑफिशियल्स की वहां पे। ऑन दी अदर हैंड, दूसरी तरफ चाइना भी यूएस के साथ काम करने वाला है काफी सारे डिपार्टमेंट्स में। तो इतना हमको समझ में आया कि बी जो है स्टार्टिंग स्टेटमेंट होगा। अब हम कुछ कुछ पेयर्स बनाने की कोशिश करते हैं। इनकी विजिट हुई, चाइनीज प्रेसिडेंट ने बहुत ही अच्छा वेलकम किया। इनकी विजिट कब हुई? इनकी ट्रिप हुई, बहुत सारी विजिट्स हो रही हैं यूएस ऑफिशियल्स के द्वारा, तो इनकी भी एक सरप्राइज ट्रिप हो गई। तो बी की ही एडिशनल इंफॉर्मेशन डी में दी हुई है। दोनों में किसकी बात हो रही है? विजिट की बात हो रही है, ट्रिप की बात हो रही है। बी और डी के पेयर में कोई दिक्कत? चलो अगला, यहां पे ही लिखा हुआ है, ही प्लेड अ क्रूशियल रोल। तो इस ही का नाउन ढूंढ लेते हैं। इस ही का नाउन, इसमें तो कोई ही का नाउन नहीं है, इसमें भी ही का कोई नाउन नहीं है। तो ही का नाउन तो सिर्फ इसी में था, मिस्टर किसिंगर। तो इसका मतलब है यहां पे क्या आया? सी आया। चलो अगला, अब यहां पे लिखा हुआ है दे कैन बोथ। अब इस दे का नाउन ढूंढ लेते हैं। दे कैन बोथ अचीव द डिजायर्ड टारगेट्स, ये दोनों अपने डिजायर्ड टारगेट्स को अचीव कर सकते हैं और बेनिफिट ले सकते हैं कोलैबोरेशन का। ऑन दी अदर हैंड, चाइना भी यूएस के साथ काम करेगा बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में। अब बस ये चेक करना है कि ए ई होगा या फिर ई और ए होगा। ऑन दी अदर हैंड लिखा हुआ है। ऑन द अदर हैंड स्टार्टर तो नहीं होता, कनेक्टर होता है, दो स्टेटमेंट्स के बीच में आता है। तो ये इन दोनों का फायदा भी हो सकता है, दूसरी तरफ चाइना तो काम कर ही रहा है। तो ऑन दी अदर हैंड बीच में आता है दो स्टेटमेंट्स के, दोनों एक तरह की बात हो रही होगी, उसके बीच में ऑन दी अदर हैंड आएगा। स्टार्टिंग में तो नहीं आ सकता दो स्टेटमेंट्स के। इसका मतलब क्या है? ए और ई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे दे का नाउन कौन हो गया? दे बोथ कैन अचीव द डिजायर टारगेट्स म्यूचुअली एंड बेनिफिट फ्रॉम द कोलैबोरेशन। तो ए का नाउन क्या हो गया? ए का नाउन हो गया इससे पहले वाले में। किससे पहले वाले में? डी वाले में, कि चाइनीज कैपिटल और यूएस ऑफिशियल्स। तो इन दोनों को क्या बोला गया? इन दोनों को दे बोला गया कि दोनों अपने टारगेट्स को अचीव कर लेंगे और बेनिफिट कर देंगे कोलैबोरेशन का। सी तो सिर्फ एक एडिशनल इंफॉर्मेशन थी डी की। तो फाइनल सीक्वेंस क्या हुआ? फाइनल सीक्वेंस इज बी डी सी ए। कोई परेशानी किसी को, किसी भी प्रकार की? आई होप नहीं है। जिन बच्चों ने बी डी सी ई ए किया, उन्होंने प्रॉब्लम क्या कर ली? उन्होंने प्रॉब्लम ये कर ली कि ई का कोई कॉम्बिनेशन डी और सी के साथ नहीं था। डी और सी में तो विजिट की ही बात हो रही थी और डी और सी में बात हो रही थी इनका क्या पहले रोल रहा है। तो यहां तो सिर्फ विजिट्स की ही बात हो रही थी। ई में ऐसी कोई विजिट की बात नहीं हो रही थी कि आप ऑन द अदर हैंड से कनेक्ट कर लोगे। ऑन द अदर हैंड बीच में आता है, दो सिमिलर बातों को कनेक्ट करता है। ये हुआ, दूसरी तरफ ये हुआ, तो ऑन दी अदर हैंड बीच में आता है, स्टार्टिंग में नहीं आता। तो ए और ई में बीच में आ जाएगा कि यहाँ पे भी फायदे की बात हो रही है और यहाँ पे भी फायदे की बात हो रही है, तो इन दोनों के बीच में आ जाएगा ऑन दी, इसलिए ए और ई। क्लियर सभी को? एवरीवन, इसका तो फ्लो चार्ट बनाओ। फ्लो चार्ट में बना लो भाई, क्या सीक्वेंस था हमारा? बी डी सी ए एंड। तो इन दोनों का पेयर हुआ कि विजिट्स हो रही है, इन दोनों का पेयर हुआ ही की हेल्प से, इन दोनों का पेयर हुआ ऑन द अदर हैंड की हेल्प से। मजा आया आज के सेशन में? डिड यू एंजॉय टुडे सेशन एवरीवन? सीखने को मिला या नहीं मिला? सीखना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। पैराजम्बल्स इजी नहीं होते हैं, डिफिकल्ट होते हैं पैराजम्बल्स। कैसे आते हैं? ग्रेजुअली आएंगे। हम बहुत सारी क्लासेस करेंगे पैराजम्बल्स की। इनफैक्ट एक पूरा का पूरा वीक ही मैं पैराजम्बल्स को डेडिकेट करने वाली हूँ। बस करना क्या है? रेगुलरली आना है क्लासेस में, बहुत सारे कॉन्सेप्ट सीखेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे।
इंग्लिश इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। पैराजंबल की थ्योरी 20-25 मिनट की है, लेकिन वो थ्योरी उतना बेनिफिट नहीं करेगी जितना बेनिफिट आपको क्वेश्चंस करना करेगा। चलिए सेशन एंड करते हैं। 5 सेंटेंस ग्रैटिट्यूड के सभी लोग मिलके बोलेंगे। थैंक यू गॉड फॉर गिविंग मी सच अ वंडरफुल लाइफ। Thank you, God, for my parents, for my teachers, for my family, and each and everyone in my life. Thank you, God, for making me physically, mentally, and emotionally strong. Thank you, God, for making me who I am. Thank you, God, Thank you, God, for the food that I eat, for the place that I live in, and everything that you have given me. मुझे आज की क्लास का फीडबैक ज़रूर देना, क्योंकि आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कैसा लगा आपको आज की क्लास में? और मिलते हैं एडिटोरियल की क्लास में 11 बजे। थैंक यू एवरीवन।